Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new topic वैलेंसी। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो वैलेंसी और वैलेंसी के बारे में हम यहाँ पर जो है जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर वैलेंसी में आपको सबसे पहले जब आपको वैलेंसी किसी भी एटम की आपको निकालनी है तो उससे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन दी आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम और कॉल्ड दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस जो मेरा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में मैंने आपको जब स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी उसमें जो सबसे लास्ट का जो ऑर्बिट होता है, जैसे आप यहाँ पर ये इमेज आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो सबसे लास्ट का जो ऑर्बिट आपका होता है उसी में उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला जाता है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका बोला जाता है। और इसी को ही वैलेंस ऑर्बिट भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में क्या रखनी है, रिमेंबर रखनी है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एटम होगा विच हैव कंप्लीटली फिल द आउटरमोस्ट सेल आर नॉट वेरी एक्टिव केमिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा भी हो सकता है कि जो सबसे आउटरमोस्ट जो सेल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपने देखा है। ठीक है, अगर मैं आपको इमेज यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे आप नियोन की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो नियोन की स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट जो आपका ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इमेज में आप देख पा रहे हैं। तो यानी कि ये फिल है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका जैसे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, सॉरी हीलियम जो आपका होता है, हीलियम में भी आप देख रहे हैं क्या कि आपका जो लास्ट का जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आपके प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप अपने माइंड में याद रखें। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपको बताया गया कि जो वैलेंसी ऑफ एटम जो होगा आपका, ठीक है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होगी एटम की, ठीक है, यानी कि आपका ये तो वैलेंसी आप कह सकते हो एटम का, या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी आप एटम की कह सकते हो। वो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल में आपके जितने एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है उस चीज़ पर आपका यहाँ पर डिपेंड करता है। जैसे मैं हीलियम का यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, तो हीलियम में आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल के अंदर। ठीक है, तो यानी कि उसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 2 हो गई। ठीक है, और इसी तरीके से अदर एग्जांपल अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हीलियम के पास आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इट कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि वो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो वो उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, शेयर कर सकती है। What happen when the outermost cell contain a number of electron that are close to the its maximum capacity के आपके आसपास हो? तो देखिए वैलेंसी in such cases is generated by the subtracting the number of electron present in the outermost orbit from octal. For example यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का, अगर आप देखते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके आउटर मोस्ट सेल में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर इसकी वैलेंसी आपको निकालनी है तो आप कैसे कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, लेकिन आपके पास कितने प्रेजेंट है, तो 6 प्रेजेंट है, तो 8 में से 6 आपके गया तो कितना बचता है, आपका 2 बचता है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आपकी जो वैलेंसी जो ऑक्सीजन की है वो क्या है, 2 है। इसका मीन्स क्या है यहाँ पर कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, वो फॉर्म कर सकता है विद अनोदर एलिमेंट। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में जो है वैलेंसी को आपको ये क्या करना है, याद रखना है। अभी हम वैलेंसी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू हम यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग से एक एक ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपका हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हाइड्रोजन में आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखते हैं तो ओनली 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट में आपका प्रेजेंट है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी वैलेंसी जो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड में अगर मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ तो हीलियम के अंदर आप देख रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है,
तो 2 - 2 अगर मैं करता हूं तो आपका कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, यानी कि इसकी जो हीलियम की जो वैलेंसी होगी आपकी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये चीज आप अपने माइंड में रखेंगे। अगर मैं लिथियम की बात करता हूं तो लिथियम यहाँ पर देखिए, लिथियम में आपका यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट जो सेल आपका है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिथियम की वैलेंसी निकालने के लिए आप दो तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये क्या कर सकता है, इजीली डोनेट कर सकता है। ठीक है, और बाय चांस अगर आप ऐसे करते हैं 8 - 1 करते तो 7 आ जाता है आपका। ठीक है, तो यानी कि किसी दूसरे एलिमेंट से 7 एलिमेंट लेना काफी डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या दे देना, उसे डोनेट करना क्या है, काफी इजी है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसकी यहाँ पर जो वैलेंसी आप यहाँ पर समझ सकते हैं वो क्या होती है, आपकी 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप फ्लोरीन आप देख रहे हैं, तो फ्लोरीन की अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 8 मैक्सिमम होते हैं आपके सेकंड ऑर्बिट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 8 को में से आप 7 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 1 बच जाता है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से आपकी जो फ्लोरीन की जो वैलेंसी आपकी है वो क्या है, 1 है। अब नियोन की अगर मैं बात करता हूँ तो नियोन में देखिए आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि आपके मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फाइनल जो ऑर्बिट आपका होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसे आप बोल रहे हो, ठीक है, उसमें 80 हो सकते हैं और 80 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि नियोन की जो वैलेंसी यहाँ पर होगी वो क्या होगी, आपकी 0 होगी। ठीक है, इसी के बाद आप यहाँ पर सोडियम देख रहे हैं, तो सोडियम में अगर आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट सेल आपका जो है उसमें क्या है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस उसमें बताया कि आपका जो, अगर मान के चलो ये क्या करता है कि ये किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है, ठीक है, तो ये इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, और अगर ये अपना हो, अपनी ऑर्बिट फिल करना चाहेगा तो उसके लिए उसे क्या चाहिए होंगे, 7 एलिमेंट चाहिए होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी एलिमेंट से लेना काफी डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देना ये क्या है, काफी आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो सोडियम है उसकी जो वैलेंसी होगी यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लोरीन देख रहे हैं। ठीक है, अगर क्लोरीन आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लोरीन का क्या देख रहे हैं कि आपके जो सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है, ठीक है, उसमें आप यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पर जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि आप 8 में से क्या करते हैं, 7 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 1 आ जाता है। आर्गन अगर आप देख रहे हैं तो उसके आर्गन के सबसे आउटर मोस्ट सेल में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका जो है 8 इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, प्रेजेंट है। 80 एक्चुअली में होने चाहिए, तो 8 के 8 प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर पोटेशियम आप देख रहे हैं, तो पोटेशियम के अगर आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में जो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वैलेंसी है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 1 प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर वैलेंसी क्या बोल सकते हैं, उसकी 1 बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आया हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पर सिलिकॉन आपका लिया गया है। तो सिलिकॉन में आप देख रहे हैं 4 है, तो 8 में से 4 आपका गया है, तो 4 यानी कि यहाँ पर आपके जो सिलिकॉन की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, आपकी 4 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है। आई होप आपके जो वैलेंसी जो टॉपिक था वो क्या हो गया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं मास नंबर की बात करता हूँ, कोई भी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो मास नंबर को अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर मास नंबर को किस तरीके से समझ सकते हैं, पहले आप मास नंबर को देख लीजिए, उसके बाद हम वहाँ पर आते हैं। ठीक है, मास नंबर को अगर आप देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का दोनों का क्या होता है, आपका सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक समझ सकते हैं सिंपल सा, और इसमें आप एटॉमिक नंबर अगर आप देखते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है कि कितने प्रोटॉन आपके क्या है उसके अंदर आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो चीज़ आपके यहाँ पर, एक सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो भी आपका एलिमेंट होगा उसका एक पर्टिकुलर सिंबल होगा। जैसे यहाँ पर सिंबल को शो किया गया है N से N फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, उसमें अगर आप नीचे देख रहे हैं सब स्क्रिप्ट में आपका जो लिखा हुआ है नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसे आप क्या बोल रहे हो, एटॉमिक नंबर बोल रहे हो। और एटॉमिक नंबर जो आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड कर रहा है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइडेड कर रहा है प्रोटॉन की, यानी कि आपका जो एलिमेंट है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एटॉमिक मास की, अगर मैं बात करता हूँ तो एटॉमिक मास आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है
कि आपके यहाँ पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। आप कभी भी किसी भी एलिमेंट्स को आप रीड करते हैं तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, उसे रीड आउट करना है, ठीक है। आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। आइसोटोप्स की बात हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोटोप्स है। तो एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म, ठीक है, हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट वेरिंग मास नंबर। देखिए आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो एक एटम है, ठीक है, उसके एलिमेंट अगर मैं देखता हूँ तो वो बहुत सारी सिमिलर फॉर्म में आपके पाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो देखना है वो ये देखना है आपको कि एटॉमिक नंबर जो उनका होगा वो सेम होगा, लेकिन उनका जो मास होगा, एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं आइसोटोप्स आर प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इनकी अगर आप आइसोटोप्स की बात करते हैं तो इनकी सिमिलर केमिकल नेचर इनका होता है, डिस्टिंग इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो काफ़ी अलग होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज शो आउट हो रही है हाइड्रोजन के, यहाँ पर आपको जो है आइसोटोप्स दिखाए गए हैं। तो हाइड्रोजन में अगर आप यहाँ पर देखते हैं 1H1, 1H2, 1H3, ये तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर बोला गया है। तीनों के नाम जो है वो अलग अलग है। 1H1 का नाम हाइड्रोजन है, 1H2 का नाम ड्यूटेरियम है और 1H3 का नाम आपका यहाँ पर ट्रिटेरियम आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, तो एटॉमिक नंबर आप देखिए तीनों के तीनों का क्या है आपका 1 है, लेकिन एटॉमिक मास अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों का आप क्या देख पा रहे हैं, डिफरेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने माइंड में क्या रखनी है, रिमेंबर रखनी है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा एलिमेंट अगर आप देख रहे हो जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो और मास आपका डिफरेंट मिले, तो उसे आप आइसोटोप्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं आपके, उनके नाम आपको याद रखने कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम, ठीक है। उनके सिंबल भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए वेयर कैन वी यूज आइसोटोप्स, कहाँ पर हम यूज करते हैं, फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम का हम यूज करते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम यहाँ पर जो है कोबाल्ट जो आपका होता है, कोबाल्ट का आइसोटोप्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके जो गोइट्रिक जो डिसीजेज होती है, ठीक है, उस डिसीजेज में भी हम क्या करते हैं, जो आयोडीन होता है, आयोडीन का हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो कंसिडर 2 एटॉमिक स्पेसीज नेम यू एंड वी आर इन दे आर आइसोटोप, कैसे कह सकते हो आप कि देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि 2 स्पीसीज आपने लिया और कब उन्हें आप आइसोटोप्स कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रोटॉन है दोनों में 5-5 है, न्यूट्रॉन आप देख रहे हैं एक में 5 और एक में 6, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, ठीक है। अगर मैं मास नंबर की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यू वाले में आपके 10 हो जाएंगे और वी वाले में आपके 11 हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप यहाँ पर सेम देखेंगे तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से दोनों के दोनों आपके क्या है, आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम आइसोबार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर आइसो बार अगर मैं देखता हूं तो उसमें देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि बार का मतलब क्या है, वेट, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये जो एलिमेंट आपके होंगे इनका जो मास नंबर जो होगा, ठीक है, वो तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, सेम देखेंगे, लेकिन जो एटॉमिक नंबर जो होगा, ठीक है, वो आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को आपको यहाँ पर क्या रखना है, अपने माइंड में याद रखना है। जैसे आप यहाँ पर 3 एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। तो अगर आप इनका एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आर्गन का आपका यहाँ पर 18 दिया हुआ है, पोटेशियम का 19 दिया हुआ है और कैल्शियम का आपका 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो तीनों आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका डिफरेंट एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पर है, ठीक है। और अगर आप मास देख रहे हैं तो तीनों का मास आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 40 देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या पता लगता है आपका कि ये जो ऐसे एलिमेंट जिनमें क्या होगा, आपका मास तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसी को आप यहाँ पर क्या बोलोगे, एटॉमिक आइसोबार आप बोलोगे, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन में भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपका मास नंबर क्या होगा, सिमिलर होगा, बट यहाँ पर आपका जो है डिस्टिंक्ट एटॉमिक मास लिखा गया है, एटॉमिक नंबर होगा एक्चुअली में यहाँ पर, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, आपको अपने माइंड में याद रखनी है।